सोचिए, एक ऐसा बयान आया जिसने दुनिया भर की सुर्खियां बटोर ली। एक ताकतवर राष्ट्रपति दावा करता है कि उसके दखल से सैकड़ों जिंदगियां बच गईं। लोग तालियां बजाते हैं, खबरें चलने लगती हैं और सोशल मीडिया पर एक ही लाइन घूमने लगती है, ट्रंप ने 800 लोगों को फांसी से बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि कुछ ही वक्त बाद तेहरान से एक आवाज उठती है, शांत लेकिन बेहद सख्त, और वो आवाज पूरे दावे की नींव हिला देती है। ईरान की तरफ से साफ कहा जाता है, ये सब झूठ है। न कोई 800 की लिस्ट है, न किसी विदेशी दबाव में कोई फैसला लिया गया है, बल्कि ईरान के टॉप सरकारी लोग थे। अचानक सवाल खड़ा होता है, अगर ट्रंप का दावा गलत तो फिर ये बयान क्यों आया? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी थी या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है? इसी बीच माहौल और भारी हो जाता है। मध्यपूर्व की तरफ से एक खबर आती है, अमेरिका का विशाल युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ चुका है। लोग फिर से अंदाजा लगाने लगते हैं, क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी तैयारी का इशारा? क्या बयान और जहाज के बीच कोई कड़ी है या फिर दुनिया को डराने की एक और कोशिश? अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। ईरान में हाल के महीनों में बड़े प्रदर्शन हुए थे, हालात बिगड़े, गिरफ्तारियां हुई और सख्ती भी दिखी। इसी माहौल को आधार बनाकर ट्रंप ने अपना दावा पेश किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उनके सिस्टम में कोई भी फैसला बाहर से आए दबाव पर नहीं होता। उनका कहना है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी विदेशी नेता के इशारे पर काम नहीं करती। इधर अमेरिका की मुश्किलें भी कम नहीं है। ईरान पर सीधा हमला करना आसान नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अब आसपास के देशों की तरफ देख रहा है, लेकिन यहाँ भी उसे झटका लगा है। सऊदी अरब और कतर जैसे देश, जहां पहले से अमेरिकी ठिकाने हैं, साफ कह चुके हैं कि उनकी ज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब सिर्फ जॉर्डन का नाम सामने आता है, लेकिन जॉर्डन के लिए रास्ता बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर उसने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान की मिसाइलें सीधे उसके ऊपर खतरा बन सकती हैं। पिछली जंग में जॉर्डन ने मिसाइलें रोकने की कोशिश की थी, फिर भी इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। ईरान की ताकत का अंदाज़ा तभी लग गया था। आज हालात ये हैं कि ईरान अकेला नहीं है, रूस और चीन जैसे देश उसके साथ खड़े हैं। आधुनिक हथियार, तकनीक और समर्थन उसे लगातार मिल रहा है। जानकार मानते हैं कि ईरान कोई कमज़ोर देश नहीं है। उसने दशकों तक दबाव झेला और खुद को इन हालात के लिए तैयार किया है। शायद यही वजह है कि अब अमेरिका भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बड़े बड़े दावों और युद्धपोतों के बीच एक बात साफ है, ईरान को डराना आसान नहीं। सच और झूठ की इस जंग में दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है कि अगला कदम कौन और कैसे उठाता है।